क्या आप रोजमेरी वाटर यूज कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, या आप यूज करने का सोच रहे हैं लेकिन हर जगह इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं कि आप कंफ्यूज हो गए हैं। कोई कहता है इसे बॉईल करना सही है, कोई कहता है कि इसे इन्फ्यूज कर लो, कोई कहता है कि इससे बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, कोई कहता है कि इससे हेयर फॉल बढ़ जाता है। आखिर सच क्या है? तो आज मैं आपके हर कंफ्यूजन को दूर करूंगी, लेकिन साइंस के साथ। मुझे रोजाना दर्जनों की तादाद में क्वेश्चंस आते हैं इस रोजमेरी वाटर को लेके, और लोगों की कंफ्यूजन और बढ़ गई है। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के आंसर करूंगी, और वो भी साइंटिफिक नॉलेज के साथ, ताकि आपका हर डाउट क्लियर हो सके। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसको बनाने की सबसे ऑथेंटिक रेसिपी क्या है कि जिससे आपके बालों को बहुत फायदा हो। तो पहला जो तरीका है वो है रोजमेरी वाटर को बॉईल करने का। इसमें आपको एक पैन में 1 लीटर पानी लेना होता है। इस 1 लीटर पानी में आप 3 चम्मच रोजमेरी लीव्स की पत्तियां डालते हैं, और उसके बाद आप उसे सिर्फ 15 से 20 मिनट ही बॉईल करते हैं। ज्यादा बॉईल नहीं करना होता। और जब वो अच्छे से बॉईल हो जाता है, आप चूल्हे को बंद कर इसे छान लेते हैं, और ठंडा होने के बाद आप इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। वहीं पे जो इन्फ्यूज रोजमेरी वाटर है, आप एक ग्लास का जार लेते हैं, उसमें आप डालते हैं थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधे से 1 लीटर होना चाहिए, जितना भी बड़ा आपका जार है। आधे लीटर के हिसाब से आप उसमें तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच रोजमेरी की लीव्स ऐड करेंगे और उसे ढक देंगे। ढकने के बाद आप इसे तकरीबन 7 दिन तक रख सकते हैं। चाहे तो आप अपने किचन काउंटर टॉप पे रख लीजिए, या आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, और फिर आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है? जो बॉइल्ड वाला रोजमेरी वाटर है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। दूसरी बात यह कि वो बहुत ज्यादा जल्दी और आसानी से बन जाता है, उसमें आपको इंतजार नहीं करना पड़ता। और साथ ही साथ जो बॉइल्ड वाला रोजमेरी वाटर है उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर इसे ज्यादा देर के लिए बॉईल किया जाए तो उसमें कुछ कंपाउंड्स वॉलेटाइल होते हैं, जो कि आसानी से टूट जाते हैं। तो ज्यादा देर बॉईल करने से वो कंपाउंड्स भी टूट सकते हैं। वहीं पे जो इन्फ्यूज रोजमेरी वाटर है वो बहुत जेंटल होता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करना है तो आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों के स्कैल्प सेंसिटिव होता है, हर चीज से उनको एलर्जी हो जाती है, तो ये इन्फ्यूज रोजमेरी वाटर उनके लिए दी बेस्ट है। लेकिन इस इन्फ्यूज रोजमेरी वाटर में उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जितने के बॉइल्ड रोजमेरी वाटर में है। अब कौन सा स्कैल्प कौन से रोजमेरी वाटर को इस्तेमाल कर सकता है? अगर आपका स्कैल्प ज्यादा ऑयली है तो आप बॉइल्ड वाला रोजमेरी वाटर को यूज कीजिए, और अगर आपका स्कैल्प ड्राई है या सेंसिटिव है, हर चीज से आपको एलर्जी होने के चांसेस हैं, तो फिर आप इन्फ्यूज रोजमेरी वाटर को ही इस्तेमाल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या ये रोजमेरी वाटर आपके बालों के लिए सेफ है, और क्या ये आपके बालों को सफेद यानी कि व्हाइट तो नहीं कर देता? तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि रोजमेरी को लगाने से आपके बाल व्हाइट हो जाते हैं। उल्टा ये आपके बालों के पिगमेंट को महफूज करता है। आपके बालों का जो रियल पिगमेंट होता है ना, चाहे वो ब्लैक हो के ब्राउन हो, उसको मदद करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा आपके बालों में बना रहे। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा मिथ है कि इससे बाल व्हाइट हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आपने इस रोजमेरी वाटर को बहुत ज्यादा देर के लिए उबाल दिया, ये सोचिए कि जितना ज्यादा उबालेंगे उतने ही ज्यादा न्यूट्रिएंट उसमें आएंगे। हालांकि ये उल्टा है। अगर आप इसे ज्यादा उबालेंगे तो इसके अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स खत्म हो जाते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपको अपने बालों के लिए और स्कैल्प के लिए बहुत जरूरी है। यही एंटीऑक्सीडेंट्स आपके हेयर फॉल को कम करते हैं और आपके न्यू हेयरी ग्रोथ भी करते हैं। इसीलिए इसे हमेशा 15 से 20 मिनट तक ही आपको बॉईल करना है, और इसे ओवर बहुत ज्यादा बॉईल भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि हमने रोजमेरी का वाटर बनाया, लेकिन इसका कलर वैसे नहीं आया जैसे आपने वीडियो में बताया था। किसी का कलर ब्राउन होता है, किसी का रेडिश टिंच में आता है, किसी का ग्रीनिश भी होता है, और किसी का गोल्डन भी होता है। तो इसमें से कौन सा कलर सही है, और किस कलर का क्या मतलब है? कब हमें पता चलेगा कि रोजमेरी का वाटर खराब हो चुका है और हमें नहीं लगाना, या कब हमें ये पता चलेगा कि ये सही है और हमें इसको लगाते रहना है? तो अगर आपके रोजमेरी वाटर का कलर गोल्डन या लाइट ब्राउन है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल सही बना है। इसमें जितने भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है ना, वो सारे एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। सेकेंड कलर है हल्का सा ग्रीनिश टिंच। टिंच मतलब है बिल्कुल हल्का सा ग्रीनिश शेड आएगा। वो कब होगा? जब आप इन्फ्यूज रोजमेरी वाटर बनाएंगे। ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपका रोजमेरी का वाटर बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन बन गया है, या बिल्कुल ब्लैक यानी कि काले की शेड में जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि या तो ये बिल्कुल खराब हो गया है, या आपने इसको बहुत ज्यादा बॉईल कर दिया है। इसको बहुत दिन हो चुके हैं आपके पास पड़े हुए। उस कंडीशन में भी ये बहुत ज्यादा डार्क हो सकता है। यहाँ पे एक बात जानना बहुत जरूरी है, अगर आप फ्रेश रोजमेरी लीफ से रोजमेरी वाटर बनाते हैं तो उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और अगर आप ड्राइड रोजमेरी से बनाते हैं तो उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है।
है। इन दोनों का मतलब ये नहीं है कि इसमें इतनी पोटेंसी नहीं है या ये खराब हो चुका है। तो इन शॉर्ट, अगर आपका रोजमेरी वाटर ब्राउन, गोल्डन, हल्का सा लाइट ग्रीनिश टिंच बना है तो ये बिल्कुल सही है। अगर वो बहुत ज्यादा काला हो गया है तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा उबल गया है या उसको बहुत दिन हो गए पड़े हुए और आपको अब नया बना लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको 3 बातों का ख्याल रखना है। अगर तो आपका रोजमेरी वाटर बहुत ही चिकना यानी कि स्लाइमी स्लाइमी महसूस हो रहा है या उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। एक तो रोजमेरी की अपनी स्मेल होती है जो कि काफी लोगों को अच्छी लगती है और काफी लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसके अलावा एक सड़ने की स्मेल आएगी। तो आपने टेक्सचर देख लिया, आपने स्मेल देख ली, साथ ही साथ कभी कभी जो रोजमेरी की बॉटल्स होती है उसमें अंदर मोल्ड यानी कि फंगस लग जाता है। तो अगर ये 3 चीजें हैं तो इसका मतलब है कि आपका रोजमेरी का वाटर खराब हो चुका है और आपको अब नया बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रोजमेरी वाटर हमें कब लगाना चाहिए, क्या हम इसे रोज लगा सकते हैं कि नहीं। तो ये डिपेंड करता है आपके स्कैल्प के टाइप पे। अगर आपका स्कैल्प यानी कि आपकी खोपड़ी बहुत ऑयली है तो आप इसे डेली भी लगा सकते हैं या ऑल्टरनेट डेज पर एक दिन छोड़कर एक दिन भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। वहीं पे अगर आपका स्कैल्प बहुत ड्राई है तो आप इस हफ्ते में 2 से 3 दिन ही इस्तेमाल कीजिए, इससे आपके स्कैल्प पे ड्राइनेस नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आपका स्कैल्प नॉर्मल है, ना बहुत ज्यादा ड्राई है और ना बहुत ज्यादा ऑयली है, तो आप इसे हफ्ते में 3 से 4 दिन लगाने से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके स्कैल्प पे बहुत इरिटेशन है तो आप इसे पहले थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट कीजिए, 1 से 2 दिन वीक में स्टार्ट कीजिए और अगर आपको ये सूट करता है तो आहिस्ता आहिस्ता कर आप इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि क्या रोजमेरी वाटर लगाने के बाद हमें उसे वॉश करना चाहिए या हम उसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने रोजमेरी वाटर किस कंडीशन में लगाया है। अगर आपने रोजमेरी वाटर को लगाया है और उसके बाद कोई दूसरी रेमेडी लगा ली है जैसे कि कोई भी ऑयल या मास्क, तो फिर आपको अपना हेयर वॉश करना जरूरी है। लेकिन अगर आपने रोजमेरी वाटर के बाद और कोई रेमेडी नहीं लगाई है और रोजमेरी वाटर बिल्कुल प्लेन तरीके से बनाया है, इसमें कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके स्कैल्प पे बिल्डअप करे, तो आप इसको रहने दे सकते हैं, जिसे हम कहते हैं लीव इन ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आपको अपने बाल हफ्ते में 3 दिन जरूर वॉश करने हैं। 3 दिन वॉश करने से आपके स्कैल्प पे बिल्डअप नहीं होगा और आपके स्कैल्प बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट वे में बहुत हेल्दी होता चला जाएगा, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ भी इंक्रीज होगी और आपकी हेयर लेंथ भी बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 के रोजमेरी वाटर को लगाने के बाद कितने टाइम में हमें रिजल्ट दिखने लगेगा। तो आपको 3 से 4 हफ्ते में आपका हेयर फॉल थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड्स को बहुत गौर से सुनिएगा, हेयर फॉल कंट्रोल होगा, बिल्कुल हेयर फॉल रुक नहीं सकता। अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि ये कह रहा है कि उसका हेयर फॉल रुक गया है तो ट्रस्ट में वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि आपके जो बाल आज उग रहे हैं उसे कभी ना कभी टूट के गिरना ही है। ये सिर्फ हेयर ग्रोथ साइकिल को इंक्रीज कर देता है, जिससे आपके बाल ज्यादा लंबे टाइम के लिए आपके स्कैल्प पे रहते हैं। और यहीं पे आपको 3 से 6 महीने के बाद जो फर्क दिखेगा वो ये है कि आपको नोटिसेबल हेयर ग्रोथ दिखने लगेगी। 3 से 6 महीने में आपकी न्यू हेयर रीग्रोथ होने लगेगी। यहाँ पे ख्याल इस बात का रखना है कि हर किसी का स्कैल्प और हर किसी का हेयर डिफरेंट होता है। सिर्फ वीडियो पे या कमेंट पे बताना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए जो लोग मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन लेते हैं उनके स्कैल्प और उनका हेयर देख के मैं उनको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, और वो लेने के लिए आप नीचे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी से यूज करने पे ही इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के क्या रोजमेरी वाटर को छोड़ने के बाद हमारा हेयर फॉल और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो बिल्कुल भी नहीं। रोजमेरी वाटर को छोड़ने के बाद आपका हेयर फॉल इंक्रीज नहीं होता। होता यह है कि जब आप रोजमेरी वाटर को छोड़ देते हैं तो आपका जो हेयर साइकिल है वो आपकी प्रीवियस नॉर्मल हेयर साइकिल में शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ये बात समझिए कि पहले आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा था, वो साइकिल इतनी डिस्टर्ब थी कि आपके बाल गिर ज्यादा रहे थे और ग्रो कम हो रहे थे। फिर आपने रोजमेरी वाटर लगाया जिसमें आपका हेयर फॉल रुक गया और आपकी न्यू हेयर रीग्रोथ भी। लेकिन जब आप रोजमेरी वाटर को रोक देंगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन देन अगेन आपके बाल फिर से पहली वाली साइकिल में चले जाएंगे जो कि आपकी नॉर्मल साइकिल है। तो उसमें आपका हेयर फॉल वैसे ही हो रहा था, तो फिर आपके बाल दोबारा से गिरने लग सकते हैं और आपको ये लगेगा कि रोजमेरी को छोड़ने की वजह से है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये आपकी नॉर्मल हेयर साइकिल ही है जो कि फिर से दोबारा बैक टू नॉर्मल हो गई है, जो कि रोजमेरी वाटर को लगाने से पहले हो रही थी। तो रोजमेरी वाटर छोड़ने के बाद अगर आपको पहले से ही हेयर फॉल का मसला था तो वो हेयर फॉल का मसला दोबारा आ सकता है। इसीलिए अपनी स्कैल्प की केयर पे ज्यादा ध्यान दीजिए और अच्छा न्यूट्रिशन खाना भी आपको जरूर खाना है।
क्वेश्चन नंबर 8 के क्या रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को हम रोजमेरी वाटर में मिक्स कर सकते हैं कि नहीं? तो जवाब है नहीं कर सकते। इसका मैं आपको साइंटिफिक रीजन बताती हूँ। ऑयल यानी कि तेल और वाटर आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, इसलिए जब आप इसे अपने बालों में स्प्रे करेंगे तो वो जो ऑयल है वो आपके स्कैल्प पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो जब वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डायरेक्ट आपके स्कैल्प पे जाएगा, क्योंकि पानी तो अलग हो चुका होगा। और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को डायरेक्ट स्कैल्प पे लगाने से इरिटेशन हो जाती है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए कभी भी इसे डायरेक्ट नहीं लगाया जाता। और सेकेंड रीजन ये है कि ये पानी में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता, तो ये आपको अच्छी सी एब्जॉर्प्शन नहीं देगा। जब एब्जॉर्प्शन नहीं देगा तो जो उसको लगाने का फायदा है वो ही नहीं होगा। अब इसका बेस्ट वे क्या है? इसका बेस्ट वे ये है कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को आप किसी कैरियर ऑयल में मिलाकर यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या जोजोबा ऑयल। अपनी हेयर पोरोसिटी के हिसाब से आप कोई भी ऑयल चूज कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा मिक्स कीजिए और अपने बालों में आप लगा सकते हैं। और साथ ही साथ शैम्पू करने के बाद आप रोजमेरी वाटर को अपने बालों में डाल सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका तो यह है कि बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको इन दोनों को अलग अलग यूज करना चाहिए। मुझे याद है मेरी एक मेंबर ने एडवांस मेंबरशिप लेके जब मुझसे कंसल्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि वो रोजमेरी वाटर तो बना रही हैं, लेकिन उनके बालों पे वो इफेक्ट नहीं आ रहा। तो मैंने उनका स्कैल्प देखे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे जो कि उनके लिए एक सीक्रेट रेमेडी हो गई थी, और उनसे उनको बहुत अच्छे इफेक्ट पड़े हैं। कुछ ही मंथ में उनका बिफोर और आफ्टर के रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये रेमेडीज में वैसे तो फ्री में आप लोगों के साथ हर वीडियो में शेयर करती हूँ, लेकिन कुछ चीजों के कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली चैनल मेंबर्स के लिए ही होते हैं। तो अगर आप में से किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए या उन सीक्रेट रेमेडीज को देखना है, तो आप भी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली टोटली ऑप्शनल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, उससे पहले ये मैं बता दूं कि मैंने कोशिश करके सारे सवालों के जवाब इसमें कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि मुझसे रह गया है और आपके माइंड में अभी भी उसका डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगी, जिससे आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रोजमेरी वाटर के साथ कौन सा रोजमेरी ऑयल लगाएं और उसको बनाने की प्रॉपर ऑथेंटिक रेमेडी क्या है। तो वो देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और मुझसे 1-to-1 मेंबरशिप लेकर और वो प्राइवेट रेमेडीज देखने के लिए आप यहाँ पे मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इन दोनों जगहों पे। टिल देन बाय बाय।